जिस तरह से परिस्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, जैसा लगता है कि राजस्थान के राजधानी जयपुर का पूरा चुनावी पारा आसमान चढ़कर इस वक्त बोल रहा है। आप सोचिए बीजेपी की तरफ से किस तरह की कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, तमाम के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, चारों तरफ से बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर घेराबंदी कर रहे हैं अगर गहलोत सरकार की। तो दूसरी तरफ आप देखिए अशोक गहलोत लगातार जूझ रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सभी लोग एक के बाद एक कारपेट बॉम्बिंग यहाँ पर अपनी रैलियों, रोड शो के जरिए पूरे राजस्थान में चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। 25 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जोर आजमाइश करते हुए तमाम पार्टियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पीएम ने आज क्या क्या कहकर हमला बोला है, देखिए बीते दिन उन्होंने अंदरूनी कलह पर कांग्रेस पार्टी के हमला किया। पीएम ने कहा कि सब एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हुए हैं। ये बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हम तो जयपुर में हैं, इस जयपुर में भी कल रोड शो पीएम का होने वाला है, लेकिन आज बीकानेर में पीएम का रोड शो हो रहा है, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अगर आप सांकेतिक रूप से देखें तो प्रधानमंत्री गुजरात चुनावों के बाद से ज्यादातर रैलियां तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन रोड शो पर उनका बहुत जोर है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी लोग आसपास पहुंचते हैं, कनेक्ट उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होता है। अभी वो बीकानेर में रोड शो कर रहे हैं, कल वो राजस्थान में जयपुर में, जहां पे आज मैं मौजूद हूं, वहां पर रोड शो करने वाले हैं। अच्छा, एक तीसरी चीज बड़ी दिलचस्प है, अगर आप देखें प्रधानमंत्री जो जयपुर में रोड शो कर रहे हैं उसकी शुरुआत वो कर रहे हैं संगनेरी द्वार से, उस हनुमान मंदिर से जहां पर 13 मई 2008 को धमाके हुए थे, जिनमें सभी आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। बीजेपी इसे बड़ा इशू बना रही है। वो कह रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से अशोक गहलोत की सरकार ने उन्हें सजा नहीं दिलाई, और इन सब मुद्दों को उठाते हुए पीएम आगे बढ़ रहे हैं। ये रोड शो बीकानेर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने जो बीते दिन हमला किया, उन्होंने अंदरूनी कलह पर हमला किया। जाहिर तौर पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के रिश्ते पर उनकी नजर थी। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन कहा कि कांग्रेस पार्टी के सब नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हुए हैं और जो बचे हुए हैं उनका स्टंप हो रहा है। लेकिन कप इस बार राजस्थान में बीजेपी ही जीतेगी, यानी वर्ल्ड कप का भी उन्होंने हल्का सा इसमें छौंक जिसे कहते हैं डाल दिया है राजनीति में। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो पीएम लूट को लेकर वो भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार को चारों तरफ से घेरने की पीएम की ये कोशिश है। वहीं अगर आप देखें अशोक गहलोत को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, वो सीधा पीएम को घेर रहे हैं कई मुद्दों पर, जिसमें वो हिंदू मुस्लिम करने की आरोप लगाते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में देखिए महंगाई कैसे हुई। अब पीएम क्या कर रहे हैं, श्रीगंगानगर में जो पेट्रोल की कीमतें, चूंकि वैट सबसे ज्यादा लगती है, वहां पर सबसे पहले सेंचुरी पार किया था पेट्रोल की कीमतों ने। पीएम कह रहे हैं देखिए पेट्रोल की कीमत आप देखिए राजस्थान में कहां पर पहुंच गई है। कई सारे मुद्दे हैं। अशोक गहलोत की सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से, और पीएम ने पहले ही कह दिया है कि हमारा, आप समझिए कि मेरा कैंडिडेट यहाँ पर कमल छाप है, यानी सीएम का कोई चेहरा नहीं है, कमल पर आप वोट कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ से अशोक गहलोत के कामकाज को लेकर उनकी सरकार अपने काम गिना रही है, और वो ये कह रही है कि अगर आपने कांग्रेस पर दोबारा भरोसा किया तो देखिए उसके बाद राजस्थान में इतिहास रच जाएगा। लगातार बीजेपी एक बार तो एक बार कांग्रेस, यही सत्ता में रवायत यहाँ की रही है राजस्थान की। अगर वो पलटने में गहलोत कामयाब हो जाते हैं तो शायद एक बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता उनके हाथ लगेगी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का राजनीतिक रण रोचक हो गया है। वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर फाइनल प्रहार कर रहे हैं। जन जन की यही पुकार आ रही है, भाजपा सरकार। धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। विजयताई जी, राजस्थान में पीएम मोदी की तूफानी रैलियां जारी है। आज हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर एक बार फिर करप्शन वाला वार किया। पीएम मोदी बोले, लूट के लॉकर खुल रहे हैं, सोने की ईंटें निकल रही हैं, कांग्रेस का पाप सामने आ रहा है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं।
और इन दिनों तो देखिए लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं, सोने की ईंटें निकल रही है। ये कांग्रेस का पाप सामने ला रहा है। पीएम मोदी हर रैली में गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। वहीं पीएम कांग्रेस पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगा रहे हैं। उधर राहुल गांधी भी बीजेपी पर पलटवार करने से नहीं चूक रहे। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। उनकी सोच है ये। इसीलिए नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। हक देने का समय आया तो कोई जात नहीं है, लड़ाने का समय आया तो एकदम ओबीसी पैदा हो जाता है, दलित पैदा हो जाता है, सब पैदा हो जाता है। पीएम मोदी कांग्रेस को सनातन विरोधी बताकर हमला कर रहे हैं। उधर राहुल कहते हैं कि बीजेपी भारत माता के साथ खुद छल कर रही है। कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। अगर हमें मालूम ही नहीं इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, गरीब कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? तो मैंने ये पार्लियामेंट में बोला, कहा कि इस देश को अब क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा। इस देश को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। पीएम ने त्योहारों के दौरान खराब हुए माहौल पर गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। उधर राहुल गांधी गहलोत सरकार के गुडवर्क बताते थक नहीं रहे। ये छूमंतर सरकार है, जादूगर की है ना, वो छूमंतर करता रहता है। होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। जब वोट के लिए तुष्टीकरण ही सर्वोपरि हो, तब दंगाइयों का हौसला बढ़ता है। कांग्रेस के राज में बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। राजस्थान में चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। इंग्लिश स्कूल का हमने पूरे राजस्थान में जाल बिछाया है और फ्री लैपटॉप, सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम फ्री लैपटॉप देते हैं। बीजेपी के हिंदुत्व के बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उधर कांग्रेस कह रही है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति में यकीन नहीं करते। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकाल दिया गया। भैया बहनों, कांग्रेस के शासन ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो रहा है। हम राजस्थान में सरकार में हैं, हमारा एक काम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हमने जी तोड़ मेहनत करी है और बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से काम किया और उसी के बूते पर आज जनता से वोट मांग रहे हैं। हम भटकाने वाले मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, हम अनर्गल आरोप नहीं लगा रहे, हम सरकार में हैं। राजस्थान में 23 नवंबर को सभी 200 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि राजस्थान का सत्ता बदलने का रिवाज कायम रहेगा और इस बार कमल खिलेगा। गहलोत सरकार ने जिसकी नीयत में हमेशा खोट रहा,
उसने राजस्थान के गौरव को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। उस चोट का बदला लेने का मौका 25 तारीख होगा और नतीजा 3 तारीख को निकलेगा। आपका उसमें सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कांग्रेस को यकीन है कि हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड बदलेगा और जनता एक बार फिर कांग्रेस के कामकाज पर मुहर लगाएगी। आज तक ब्यूरो।